तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं विभू, स्टडी बाय विभू में आपका वेलकम है। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12 एक्सरसाइज 1.4 का। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 पे कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि मान लीजिए कि n में, यानी n यानी नेचुरल नंबर में, एक द्विआधारी संक्रिया स्टार a स्टार b इज इक्वल टू a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या ज्ञात करना है। पहला दिया है 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16 दिया हुआ है। और क्या पूछा है, क्या संक्रिया क्रम स्टार क्रम विनिमय है कि नहीं है। और इसमें बहुत सारे हैं, 3-4 क्वेश्चन है, इसको राइट नहीं किए हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम अगला फिर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 5 स्टार 7। अब बोल क्या रहा है भाई आपका कि a तथा b का एलसीएम है। a स्टार b इज इक्वल टू a तथा b का एलसीएम है। इसमें क्या है, 5 स्टार 7 है। तो 5 स्टार जब 7 है तो 5 और 7 का एलसीएम, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। बस ये कंप्लीट। और 20 और 16 दिया हुआ है। तो 20 और 16 का निकालेंगे हम, तो 20 स्टार 16 का जब निकालते हैं तो यानी 20 और 16 का एलसीएम इज इक्वल टू, तो 20 और 16 का निकालेंगे हम तो यानी 2 हो जाएगा, यहाँ 4, हाँ 12। ठीक है, इसका आ जाएगा आपका 80। ठीक है, इसका एलसीएम हम निकाले नहीं है, आप चाहते तो निकाल को देख सकते हैं। हम इसको डायरेक्टली निकाले हैं। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 80 हो जाएगा। बस यहीं पे आपका पहला जो है आपका फिनिश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दिया है क्या भाई आपका सेकेंड वाला। जब सेकेंड वाला देखते हैं तो पूछा क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय आप जानते हैं कि जब a स्टार b बराबर b स्टार a होता है तभी होता है। यही होता है कि नहीं होता है। तो यानी जैसे हम क्या करें, जैसे हम एग्जांपल देते हैं 5 स्टार 7 इज इक्वल टू 7 स्टार 5। लिखने को तो हम लिख देंगे a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, चाहे 5 स्टार 7 इज इक्वल टू 7 स्टार 5, चाहे 5 7 35 करें, चाहे 7 5 35 करें, दोनों का आंसर वही आएगा। लेकिन यहाँ दिया क्या हुआ है, यहाँ पूछा है ए बी का एलसीएम। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो भी 35 आएगा, इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो भी 35 आएगा। यानी LHS इज इक्वल टू RHS। इसलिए संक्रिया क्या है भाई, संक्रिया क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है। बस हो गया। हम बढ़ते हैं इसके थर्ड वाले पे। हाँ तो फ्रेंड, पूछा क्या है आपका तीसरा वाला है इसमें कि क्या स्टार साहचर्य है। तो हम सबसे पहले जानते हैं, सॉल्यूशन डाल लेते हैं यहाँ पे। तीसरा वाला पूछा क्या है, क्या साहचर्य है स्टार। ये स्टार क्या पूछा है, साहचर्य। तो जानते हैं स्टार साहचर्य का क्या होता है, फार्मूला आपका a स्टार b एक साथ होना चाहिए, सी अलग होना चाहिए, और उसके बाद a स्टार b और b c इसमें एक साथ होना चाहिए। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, पहले ए बी है तो ए बी का एलसीएम लेंगे। मान लीजिए कोई नंबर ले लिया, ए बी का एलसीएम निकालने के बाद फिर उसको सी से एलसीएम लेंगे, और इसमें बी सी का एलसीएम लेंगे, फिर निकालने के बाद उसमें ए से एलसीएम लेंगे। यानी लेना तो हमें तीनों का एलसीएम है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख क्या देते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, इसमें ए बी तथा सी का एलसीएम, और इसमें ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए बी तथा सी का एलसीएम। यानी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर है। जब दोनों बराबर हैं यानी LHS इज इक्वल टू RHS। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या,
एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, इसलिए क्या है, स्टार द्विआधारी संक्रिया, अच्छा द्विआधारी संक्रिया नहीं, हमें देखना है स्टार सहचार्य है, सहचार्य है, साहचर्य है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किस पे, इसके चौथे वाले पे। और चौथा क्या पूछा है हमें, कि पूछा है चौथा हमें ये कि भाई एन में स्टार तत्समक अवयव हैं। क्या पूछा है, एन में स्टार जो है क्या है, तत्समक अवयव हैं। चौथा वाला है आपका कि एन में स्टार क्या है, तत्समक अवयव है कि नहीं। तो एन में हम क्या देखेंगे भाई आपका, कि स्टार देखेंगे तत्समक अवयव है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि तत्समक अवयव का हमें पता है, फार्मूला क्या होता है कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, यही होता है तत्समक का, यही होता है कि नहीं। जब यही होता है तो हमें सिंपली से कर देंगे इसमें कि यानी हमें ऐसा नंबर लेना है कैसा कि ए और स्टार बी का जब हम एलसीएम लें तो हमें क्या आना चाहिए, यानी कि तब हमें ए स्टार ई बराबर भी ए मिलना चाहिए और ई स्टार ए बराबर भी हमें क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। यानी इन दोनों को सॉल्व करें तो भी ए आए, इन दोनों को सॉल्व करें तो भी ए आए। सिंपल सा यही करना है, बस सिंपल से क्या करते हैं, जैसे कोई भी संख्या हम लेने के लिए हम कोई भी नंबर मान लीजिए यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यानी ई की जगह क्या कर सकते हैं, ई माना ई बराबर 1 कर लेते हैं। ये आपका राइट हो गया तो हम इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यानी हम यदि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए स्टार 1 बराबर ए बराबर 1 स्टार ए, यानी ए और 1 का एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो ही ए आएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे तो भी ए आएगा। यानी दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, ए के बराबर आ रही है, तो दोनों की वैल्यू ए की बराबर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई आपका, ये तत्समक हो जाएगा। इसलिए क्या भाई, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, स्टार तत्समक अवयव है या फिर है। ठीक है, इसलिए स्टार क्या है भाई आपका, तत्समक अवयव है। राइट डाउन, हम बढ़ते हैं 5वें वाले पे। राइट कर लीजिए, इधर हम बगल में ही इसको सॉल्व करते हैं। 5वां वाला, अब 5वां क्या दिया हुआ है यहाँ आपको, जो 5वां दिया हुआ है कि n में कौन से अवयव स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि व्युत्क्रमणीय का फार्मूला होता है, उसका फार्मूला क्या होता है कि n में व्युत्क्रमणीय के लिए यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए बराबर ई, ये होता है फार्मूला। ये है आपका 5वां वाला क्वेश्चन। ठीक है, यानी ए स्टार बी का जो वैल्यू है वो बी स्टार ए वाले वैल्यू के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों का वैल्यू जब हम निकालें तो क्या होना चाहिए आपका, ई के बराबर होना चाहिए। सिंपल सा बोल रहा है। तो आइए हम करते हैं, जैसे कि कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, ए स्टार बी दिया है, चाहे हम ए बी का एलसीएम ले, चाहे बी और ए का एलसीएम ले, चाहे हम क्या करें, ए तथा बी का एलसीएम या फिर बी तथा ए का एलसीएम, दोनों तो बराबर ही आएंगे। यानी 1 और 2 का एलसीएम चाहे 2 और 1 का एलसीएम आएगा तो 2 ही, यही ना आएगा, तो वही ई आ जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा भाई आपका, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये क्या हो जाएगा, इसलिए दी गई संक्रिया क्या है, व्युत्क्रमणीय है। इसलिए संक्रिया क्या है भाई आपका, व्युत्क्रमणीय है ना, व्युत्क्रमणीय। आपका कंप्लीट होता है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 7 पर।
तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। अब इसमें क्या बोल रहा है आपका भाई कि ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम। तो इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया था आपको, जानते हैं आप कि इसका फार्मूला जो होता है कि कोई भी है ए है उसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर प्राप्त होना चाहिए, यानी ए स्टार ए इज इक्वल टू ए, यानी कि हम 2 और स्टार 3 का एलसीएम अगर निकाले तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2 और स्टार 3 का जब एलसीएम निकाले यानी कि जब हम इन दोनों का एलसीएम निकाले तो हमें वही मिलना चाहिए जो ये है। ये तो आएगा नहीं, इसका तो आ जाएगा 6। तो सिंपल से इसमें देना क्या है कि इसलिए यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। फार्मूले से देख लेंगे कि क्या कि ए स्टार ए का यदि हम एलसीएम देते हैं तो वो ए नहीं आएगा, यानी 2 और स्टार 3 का एलसीएम देते हैं 2 3 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बस बात खत्म। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ तो फ्रेंड क्या दिया है 8 वाला कि मान लीजिए कि n में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या स्टार साचार्य है, क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अवयव है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या है, हम आपका मार्कर भी मेरे के जैसे रुक जा रहा है लग रहा है। ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या दिया है, ए तथा बी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया, ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ। यही है क्वेश्चन में। सबसे पहला क्या पूछा है, क्या स्टार क्रम विनिमय है। पहला देख लेते हैं क्रम विनिमय के लिए, किसके लिए, क्रम विनिमय के लिए देख लेते हैं। तो जब हम क्रम विनिमय के लिए देखेंगे तो क्या होता है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यानी कि यदि हम ए की वैल्यू 1 लेते हैं और बी की वैल्यू मान लीजिए 3 लेते हैं तो 3 स्टार ए 1, ठीक है। ये हो गया कि नहीं हो गया, यानी यहाँ पे कि हम क्या बोल सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यहाँ पे नीचे लिख दीजिए, यानी ए तथा बी का एचसीएफ और यहाँ बी तथा ए का एचसीएफ, यानी हम चाहे ए और बी का एचसीएफ लें चाहे बी और ए का एचसीएफ लें, बात तो वही है, बात तो सिंपल है, वही आएगा एचसीएफ। यानी 1 और 3 का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा, चाहे 3 और 1 का एचसीएफ लेंगे तो भी कितना आएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। यानी 1 और 3 का एचसीएफ लेते हैं तो 1 आता है, 3 और 1 का भी एचसीएफ लेंगे तो 1 ही आएगा। इसलिए हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। इसलिए क्या हो गया भाई, आपका हो जाएगा क्या दिया, स्टार। स्टार क्या है आपका, क्रम विनिमय है, खत्म ये। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड वाले पे, सॉरी सेकंड वाले पे। क्या बोल रहा है आपका, क्या स्टार साचार्य है। अब साचार्य के लिए देख लेते हैं, साचार्य के लिए क्या बोलता है। आप जानते हो कि ए स्टार बी एक साथ रहेगा, स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, या बी सी एक साथ रहेगा। यदि इसमें हम ए स्टार बी स्टार सी और यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी में बी सी, यहाँ से हम यदि क्या करते हैं आपका कि ए बी तथा सी का एचसीएफ, यहाँ पे भी ए बी तथा सी का एचसीएफ जब निकालेंगे हम तो क्या आएगा भाई, यानी लीजिए मान लीजिए वहां पे 1 2 और 3 है, ठीक है। 1 2 3 का एचसीएफ निकालेंगे, पहले 2 3 का निकाल के फिर 1 से वही करेंगे तो भी वैल्यू वही आएगी, और इसका निकालेंगे तो भी वैल्यू सेम आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा भाई आपका LHS इक्वल टू RHS।
इसलिए क्या हो जाएगा, स्टार क्या है, साहचर्य है। बात खत्म, राइट डाउन। वो हम बढ़ते हैं तत्समक के लिए। किसके लिए, तत्समक के लिए। तीसरा पूछा है ना आपका तत्समक, क्या पूछा है, तत्समक, राइट डाउन। अब तत्समक के लिए देखते हैं हम भाई, तीसरा क्या है, तत्समक है ना, तत्समक है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए तत्समक के लिए आपको पता है तत्समक का फार्मूला क्या होता है कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। बात तो यही है, यही होता है फार्मूला। अब इसमें एन में जो है कोई भी ऐसा अवयव नहीं है, यानी कि जो यहाँ पे ए दिया है, ई दिया है, हमें पूछा क्या है, नेचुरल नंबर है पूछा है, तो प्राकृतिक संख्या इसमें तो कोई है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे एन में कोई ऐसा अवयव उपस्थित नहीं है। अब भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमें ए और ई दिया है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, यहाँ पे नेचुरल नंबर पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह तत्समक उपस्थित नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसलिए संक्रिया के लिए तत्समक अस्तित्व नहीं है, इसलिए इस एन में द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व नहीं है, इसलिए बस डायरेक्ट लिख दिए तत्समक का अस्तित्व नहीं है, नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग भाई प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैथ भाई थोड़ा सा भी होगा भूल जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो अब नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे इसके आगे वाला क्वेश्चन, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।